और मैंने रात के लगभग अभी टाइम कितना हो रहा है 12:40 पे मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस बार का एक अच्छा न्यूज़ ये है आप सभी के लिए कि नेवी ने हमें पहले ही बता दिया कि वो दोनों इनटेक को एक ही साथ लेने वाले हैं, वो एसएसआर का या एमआर का। इस वीडियो पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, कब से कब फॉर्म फिलअप होगा, क्या आपका एलिजिबिलिटी होगा, क्या पेपर पैटर्न होगा, क्या सैलरी होगी और कब क्या चीज़ें होने वाली हैं। डेफिनेटली नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो navy.cdac.in पे देखेंगे, बट नहीं, आपको ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे देखना है। ये देख सकते हो वेबसाइट आप सभी के सामने मैं ओपन भी कर देता हूँ और यहाँ पर आप सभी फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नेवी का वेबसाइट है ऑफिशियल और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। खैर नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल ऑन इन एजुकेशन पे भी शेयर कर दिया है, आप वहाँ पर पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर लिख के आ रहा है एसएसआर 29 मार्च से आपका फॉर्म फिलअप होगा, जो 10 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और जो इसका प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से होने वाला है। सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो पर आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। इन शॉर्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है, डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नोटिफिकेशन एसएसआर को ओपन कर दिया है, सिंपल से नेवी ने हमें इस बार पहले ही बता दिया कि भाई वो 2 इनटेक के लिए वैकेंसी यहाँ पे फिल करा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 इनटेक मैं बता देता हूँ। कैंडिडेट फॉर अग्निवीर एसएसआर 02/2025, 01/2026 एंड 02/2026। क्या बात है, 3 बैच करवाएंगे क्या ये? चलो देखते हैं। 3 बैच का वैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है, क्या क्या चीज़ें कब कब होने वाली हैं मैं आप सभी के साथ में बता देता हूँ। एक ही बैच में आपको लगाना है, जी जान करना है। यहाँ पे ये याद रखना, अगर नेवी ज्वाइन करना है, नहीं तो सालों तक वेट करना होता है, वैकेंसी नहीं आती है। ये इस बार का वैकेंसी है, आगे दोबारा इस साल नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो मैं आपको बता देता हूँ। नेवी ने 3 बैच यहाँ पे इस बार अनाउंस किए हैं। कौन कौन से? एक 02/2025 का बैच, एक 01/2026 का बैच, एक 02/2026 का बैच। ठीक है, 01/2026, 02/2026 बैच। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ आप सभी को। 10+2 अगर आप पास हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड उसके साथ ही साथ बोर्ड स्कूल से, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो मस्ट होती हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो अग्निवीर तीनों बैच के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग अलग रखी गई है। अग्निवीर का जो 02/2025 का बैच है उसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008 के बीच की है। उसके बाद जो अगले बैच के कैंडिडेट हैं, जो 01/2026 बैच के कैंडिडेट हैं, उनकी 1 फरवरी 2005 से लेकर 31 जुलाई 2008 के बीच का डेट ऑफ बर्थ रखा गया है। और जो कैंडिडेट 02/2026 बैच के लिए एलिजिबल होंगे उनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2008 के बीच का रखा गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और भी शेयर करना चाहूँगा कि ये डेट आपका एनरोलमेंट, जो फाइनल एनरोलमेंट होता है तब तक आपका 21 एज नहीं होना चाहिए, उस वजह से ये चीज़ इन्होंने पहले ही मेंशन कर दी है। यहाँ पे मान लो नेवी एक ही पेपर कराएगा, सारे के सारे बैच ज्वाइनिंग इसी से जाने वाले हैं भाई। चलो, अनमैरिड होने चाहिए। ठीक है, 30 दिन का आपको लीव मिलता है और अलग से मेडिकल लीव वगैरह और भी मिल जाती हैं। सैलरी वगैरह यार आपका यहाँ पे स्टार्टिंग खैर सैलरी वगैरह मेंशन कर रखा है कि आपका जो पहले मंथ का सैलरी होगा, पहले ईयर का 30,000, दूसरे साल का 33,000, फिर 36,500, फिर लास्ट में जब होंगे तो 40,000। कैसे कैंडिडेट परमानेंट होंगे, लास्ट जब आप वहाँ से आएंगे तो आपको 11-12 लाख रुपये वो अलग मिलता है। मेडिकल फैकल्टी मिलती है, वो सारा का सारा सब कुछ अलग। पेंशन वगैरह चलो इसके बारे में ये अभी मस्ट नहीं है। ओके, चलो सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं। अच्छा, इससे पहले देखो मैं सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम मैंने नेवी का बैच लाया था, मेरा बैच अभी भी है, वो रिकॉर्डेड है। और मोस्टली जितने कैंडिडेट थे मेरे बैच से, सारे के सारे कैंडिडेट ने अच्छा परफॉर्म किया था। रिव्यू मैं शेयर कर दूंगा फिर से, या फिर आप देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे सब अपलोडेड है, तो आप में से जो भी कैंडिडेट इनरोल करना चाहे उसमें कर सकते हैं। मैं आपके साथ में वो चीज़ भी अभी शेयर करूंगा। ठीक है, मैं मतलब आपको स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड, मेडिकल एग्जाम अपन बार बार कर चुके हैं, क्लियर भी कर चुके हैं, मेडिकल एग्जाम पे बार बार अनफिट हुए हैं। चलो, तो पहले मैं ये चीज़ें आपके साथ में शेयर कर देता हूँ जो फिलहाल इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन मई। आपका पेपर जो है वो मई में कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके साथ में आपको बता देता हूँ, स्टेज सेकेंड के लिए जो बुलाया जाएगा, एक ही पेपर आपका होने वाला है। मतलब आपके पास 2 महीने का टाइम है। केवल कितना टाइम है? 2 मंथ का टाइम है। ठीक है, कितना आपके पास टाइम है? 2 मंथ का टाइम है, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। और स्टेज फर्स्ट एक ही पेपर होगा और इसके बाद 3 बैच के लिए वो इसी बैच से बुलाएंगे।
02/2025 का बैच, 01/2026 का बैच, 02/2026 का बैच, इसी बैच से वो लोग कॉल करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कब कब होने वाली, वो चीज़ भी इस बार नेवी ने हमें पहले ही क्लियर कर दी है। देखो यार, स्टेज फर्स्ट जो होगा इंडियन नेवी जो कंडक्ट कराएगा 2025 का, उसमें सबसे पहले एक ही पेपर होगा। देखो तीनों बैच के लिए एक ही पेपर होगा। 29 मार्च से लेकर, ये तो फॉर्म फिलअप की डेट है, 10 अप्रैल 2025 का आपका ये फॉर्म फिलअप का डेट है। करेक्शन जो आएगा वो 14 से 16 अप्रैल के बीच में आएगा। इससे स्टेज फर्स्ट जो आपका पेपर कराया जाएगा मई 2025 में कराया जाएगा। रिजल्ट आपका जो है वो स्टेज फर्स्ट का मई 2025 में ही दे देंगे। इससे एक चीज़ पता चलती है कि मई की स्टार्टिंग पे ही आपका पेपर होगा। आपके पास प्रिपरेशन के लिए 2 महीने हैं बहुत ज़्यादा। नेवी ने बहुत पहले ही रिक्रूटमेंट निकाल दिया है। स्टेज सेकंड जो अग्निवीर जो 2025 वाले बैच के कैंडिडेट होंगे, अब सिंपल सी बात है, वो एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे हर एक स्टेट का, ठीक है, हर एक स्टेट का कि 50 नंबर अगर उनको किसी भी स्टेट से इतने लड़के लेने होंगे, उस बेसिस पे वो फेज 2 कराएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग इश्यू फॉर कॉल लेटर्स जून 2025 में आएंगे। स्टेज सेकेंड फॉर अग्निवीर 02/2025 में होगा, जुलाई 2025 में होगा। और चिल्का जो ज्वाइनिंग हो जाएगी इस वाले बैच की, वो सितंबर 2025 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाने वाली है। सितंबर 2025 में इनकी ज्वाइनिंग हो जाने वाली है इस वाले बैच के कैंडिडेट का। फिर आगे चल के फिर आपके कॉल लेटर आएंगे। मतलब अब क्या करेगा, नेवी सिर्फ मार्क्स देगा, फेज 2 नहीं कंडक्ट कराएगा। पहले ही मार्क्स के बेसिस पे वो मेरिट निकालेंगे। जैसे 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख फॉर्म फिलअप हुआ, तो उस बेसिस पे वो मेरिट निकालेंगे टाइम से, और उसके बाद फेज 2 कंडक्ट कराएंगे। उतने समय बाद कोशिश करना है भाई मेरे कि इनमें से ही सिलेक्शन अपने को लेना है, नहीं तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, चांसेस सबके होंगे, ठीक है। चलो, स्टेज सेकेंड अग्निवीर 01/2026 आपका कॉल लेटर अक्टूबर में आएंगे, फेज 2 आपका नवंबर दिसंबर में होगा। और जो आपका इंडक्शन ऑफ चिल्का फॉर अग्निवीर 01/2026 मतलब आपका जो ट्रेनिंग वगैरह होगा वो आपका फरवरी 2026 में होने वाला है इस वाले बैच का। अगले बैच का देख लेते हैं, स्टेज सेकेंड अग्निवीर 02/2026 का कैसे क्या होगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग जो करी जाएगी वो मार्च 26 में करी जाएगी, फेज 2 होगा वो मई 26 में होगा, और चिल्का पे आपको बुला लिया जाएगा जुलाई 26 पे, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर जो लास्ट बैच होगा, अगले साल जो रिक्रूटमेंट आएगा वो इसी टाइम पे आएगा। एक साल के लिए नेवी ने 3 इनटेक के चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बता दी हैं। एक पेपर कंडक्ट कराएंगे, एक पेपर कंडक्ट होने के बाद सारा का सारा वो प्रोसेस अपना अलग से कंडक्ट कराते रहेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले इंडियन नेवी एक पेपर कंडक्ट कराएगा। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और 10+2 के सिलेबस के पेपर के बेस्ड होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं निगेटिव मार्किंग 0.25 मतलब 1/4 का निगेटिव मार्किंग होता है। पेपर में फॉर्म फिलअप की फीस 550 रुपये लगने वाली है। और उसके बाद स्टेज सेकंड जो होता है वो पीएफटी होता है। पीएफटी जब आपका फर्स्ट स्टेज हो जाएगा, देन स्टेज सेकंड के लिए आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। स्टेज सेकंड में भी आपका जो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे कंडक्ट कराई जाती हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेज पे जो होता है वहाँ पे स्पॉन्सर कैंडिडेट, एनसीसी वाले कैंडिडेट के लिए बारे में बात है, वो बाद में बता देंगे आप सभी को। स्टेज 2 में क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड देख लो। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को जानना मस्त है कि 6 मिनट 30 सेकंड में मेल कैंडिडेट को, 8 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर मतलब 1 माइल रेस कंप्लीट करना होगा। 20 स्क्वाट्स जैसे हम उठक बैठक बोलते हैं मेल को, 15 फीमेल को, 15 पुशअप आपको मेल कैंडिडेट को, और 10 पुशअप फीमेल कैंडिडेट को। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, स्टेज 2 ना क्लियर कर पाने के लिए। और बेंट नी और सिटअप्स यहाँ पे 15 और 10। मेन क्या होता है नेवी पे, स्टेज 2 रिटन एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्टेज 2 जो रिटन एग्जाम होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द पीएफटी, मतलब आपको स्टेज 2 में पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। अगर वो क्लियर कर लेते देन आपका एक पेपर होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो पेपर होता है सेम सिलेबस होता है, ठीक है, बस थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो जाता है। जैसे आप पहले वाले पेपर में रीजनिंग नहीं आ रहा है, इस पेपर में रीजनिंग आता है, ठीक है। इंग्लिश होगा, साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा, जीएस होगा। यहाँ पे साइंस में आपको बायो भी देखने को मिलता है, मैथ्स भी देखने को मिलता है, सारा का सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब बायोलॉजी मिलता है, केमिस्ट्री मिलता है और फिजिक्स मिलता है। केवल एयरफोर्स की तरह फिजिक्स नहीं आता। उसके बाद एक चीज़ और भी है, इंडियन नेवी ने एक चीज़ और भी मेंशन करी एफ वाले पॉइंट पे, हमें 1 घंटे की 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 1/4 का। खैर इसमें लगता है निगेटिव, इस वाले पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, वो चीज़ नहीं मेंशन है, सेकंड पेपर में नहीं होता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। और इंडियन नेवी यहाँ पे अपने पास रिजर्व रखती है राइट कि वो कट ऑफ वगैरह अपना डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कट ऑफ वगैरह अपना डिसाइड कर सकते हैं, परेशान मत होना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फिर अपना टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
मेरा ये इंडियन नेवी एसएसआर के लिए जी एसएसआर और एमआर दोनों के लिए सेपरेट बैच है। जीके जीएस रीजनिंग मैंने यहाँ पे कराया और साथ में कंप्लीट इंग्लिश एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है। हाँ, और टेलीग्राम पे मेरा बैच है जहाँ पे मैंने आपको 35 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट एंड एमसीक्यू टेस्ट भी प्रोवाइड किए हैं। हाँ, आपको सारा का सारा मंथली करंट अफेयर मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस होगा। रीजनिंग के 6 से 7 टॉपिक जो आपके सेकंड पेपर में आते हैं वो वाले भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराए हैं। इंग्लिश में आपका वोकैब्स वगैरह 1000 वर्ड, 300 इडियम, 300 मतलब कंप्लीट वोकैब्स, पैसेज का बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, ग्रामर के 150 रूल्स, डायरेक्ट एक्टिव पैसिव पंचुएशन, जो नेवी के पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे आपको। और बाकी मैं आप सभी को फिजिकल के लिए, स्टेज 2 के लिए, मेडिकल पे किस सेंटर में कैसा क्या होता है, सब कुछ के लिए गाइड करता रहूँगा। ठीक है, इसका जो प्राइस था मैं बता देता हूँ। जब मैंने बैच लॉन्च किया था लास्ट टाइम 349 रुपीज़ था, बट अभी ये 300 रुपीज़ का बैच है। जो भी कैंडिडेट इसमें इनरोल करना चाहें यार कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये टेलीग्राम @अंशु सिंह, ये टेलीग्राम पर सर्च करना। ठीक है, ये मेरा ही आइडिया आएगा, आप मुझसे वहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप आस्क कर लेना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो टॉपिक पे बैक आते हैं। इसके बारे पे आप सभी देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ। ये QR कोड है, इस पर पे करना होता है, फिर वहाँ पे बैच में मैं आपको जोड़ देता हूँ और सब कुछ बताता और क्लास करता रहता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा था। हाँ, तो कहाँ तक आ गए थे? तो बैच के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ। @अंशु ANSHU अंशु सिंह SINGH2 टेलीग्राम पे यार मेरा बैच, और यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश। हाँ, मैथ्स का क्लास नहीं है और साइंस का क्लास नहीं है, लेकिन उसका सिस्टमेटिक वे से PDF मिलेगा। और आप वो चीज़ कहाँ से कर सकते हो? इन शॉर्ट टाइम, क्योंकि आपको उतनी तैयारी का मौका ही नहीं है। 2 महीने में आपको सारा का सारा सब कुछ फिनिश करना है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। अप्लाई आपका मैंने आपको बता ही दिया, 3 इनटेक नेवी ने मर्ज कर दिए हैं। आप 10 अप्रैल से लेकर लास्ट डेट आपका 10 अप्रैल रहने वाला है और 29 मार्च से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपका करेक्शन विंडो भी आपके पेपर में देखने को मिलेगा। फॉर्म फिल वगैरह कैसे करना है, फिजिकल का मैंने आपको बता ही दिया। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के अब क्या कैसे होंगे वो चीज़ भी यहाँ पे, मेडिकल स्टैंडर्ड अभी जानने की उसकी नीड नहीं है। करेक्टेड विजन, अनकरेक्टेड विजन के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। ट्रेनिंग वगैरह कब किसका होगा, चिल्का में आपका ट्रेनिंग होने वाला है। तो ये इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अभी आपका कौन सा डाउट आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं वो नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको शेयर कर दूंगा। 3 बैच नेवी ने मर्ज कर दिए, ये सबसे बड़ा अपडेट है। एक ही पेपर होगा जो मई में कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद वो मेन पेपर होगा, उसके बाद और भी पेपर होंगे। ठीक है, और भी पेपर होंगे, वो स्टेज 2 पे पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट एज फॉर द स्टेज सेकेंड प्रोसेस ऑफ अग्निवीर SSR 02/2025, 01/2026 एंड 02/2026 बैच। ठीक है, सेल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द रिस्पेक्टिव बैच। वो आपने स्टेज फर्स्ट जो आपका मई में पेपर होगा ना, उसी के बेसिस पे सब कुछ यहाँ पे डिसाइड होने वाला है। और सारा का सारा जो कट ऑफ होगा वो स्टेट वाइज जाता है। ठीक है, स्टेट वाइज आपका कट ऑफ जाता है, हर एक स्टेज का कट ऑफ अलग अलग जाता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ हो गया, हाउ टू अप्लाई हो गया, उसके साथ साथ रिटन एग्जामिनेशन। हाँ चलो, तो ये था आपका इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। शॉर्ट में मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आज कर लेना। टिल देयर एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।